नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंगराज कर्ण महागाथा, सूर्यपुत्र का जन्म, रहस्य और उनका प्रारंभिक जीवन। अभी से हजारों वर्ष पूर्व आर्यवर्त की विशाल धरती पर एक ऐसा वीर जन्मा जिसकी तपस्या सूर्य जैसी और दानशीलता समुद्र जैसी असीम थी। परंतु भाग्य ने उससे हर वो चीज़ छीन ली जो किसी योद्धा के लिए सबसे मूल्यवान होती है, अपनी पहचान, अपना वंश और अपना अधिकार। एक धीमी रोशनी के साथ एक नाम उभरता है, अंगराज कर्ण सूर्यपुत्र की अमर गाथा। कुंती का श्राप और रहस्य। दृश्य: हिमालय की शांत घाटियों युवा कुमारियां ऋषि दुर्वासा की सेवा कर रही है। कहानी शुरू होती है महाराज कुंती भोज की पुत्र कुंती से। भाग्य ने उन्हें एक वरदान दिया था, परंतु वरदान ही आगे चलकर श्राप बन गया। ऋषि दुर्वासा का वरदान। दुर्वासा प्रसन्न होकर कहते हैं, कुंती, आज से तुम्हें ये मंत्र देता हूँ, जिस देवता का भी तुम स्मरण करोगी वो तुम्हारे सम्मुख प्रकट होंगे और तुम्हें पुत्र रत्न देंगे। कुंती विस्मित, डरी हुई पर उत्सुक। कुंती की जिज्ञासा। कुंती अकेली होती है, सूर्य की पहली किरण में मंत्र का स्मरण करती है। कुंती, क्या सच में देवता आ जाएंगे? मैं तो सिर्फ मंत्र की शक्ति देखना चाहती हूँ। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, आकाश प्रकाश से भर उठता है। सूर्यदेव प्रकट होते हैं, तेजस्वी, दिव्य, जगमगाते हुए। कुंती, तुमने पुकारा है, मैं तुम्हारे एक दिव्य पुत्र वरदान प्रदान करूंगा। कुंती भयभीत हो जाती है। नहीं, मैं तो बस मंत्र की शक्ति परखना चाहती थी, परंतु वरदान अपरिवर्तनीय नहीं था। स्वर्णिम कवच और कुंडल में चमकता हुआ कर्ण जन्म लेता है। कुंती की पीड़ा। कुंती रो पड़ती है, मैं अविवाहित हूँ, समाज क्या कहेगा? मैं इस पुत्र को कैसे रखूं? उनकी ममता और सामाजिक भय के बीच युद्ध चलता है। अंत कांपते हाथों से वो नवजात को एक टोकरी में रखती है और गंगा में बहा देती है। अधिरथ और राधा के घर सूर्यपुत्र। कर्ण का मिल जाना। अधिरथ टोकरी निकालते हैं, अंदर चमकदार कवच कुंडलों वाला शिशु। अधिराज, यह दिव्य बालक कौन है? अधिरथ की पत्नी राधा बच्चे को देख फुट फुट कर रो पड़ी, क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। राधा, ये तो स्वयं भगवान का भेजा हुआ प्रतीत है। दोनों दंपति उसे अपना पुत्र बनाते हैं। राधा का पुत्र। कर्ण का बाल्यकाल। कर्ण बड़ा होता है, उसकी त्वचा से सूर्य जैसा तेज निकलता है, शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल। वो बचपन से ही धनुर्विद्या में अद्भुत था, पर गांव में अक्सर उसे कहा जाता था, सूत का बेटा, ये क्या वीरता दिखाएगा। ऐसे ताने उसके मन में आग भर देते। शस्त्र सीखने की तपस्या। द्रोणाचार्य का अपमान। कर्ण हस्तिनापुर पहुंचता है और द्रोणाचार्य के पास जाता है। कर्ण, गुरुश्रेष्ठ, मुझे शस्त्र विद्या सिखाए। द्रोण, तुम सुत पुत्र हो, राजकुमारों के साथ शिक्षा नहीं पा सकती। यह कर्ण के हृदय में भाला बनकर चुभता है। परशुराम गुरु बनते हैं। कर्ण सोचता है, यदि द्रोण ने मना किया तो मैं सबसे महान से सीखूंगा, भगवान परशुराम से। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। कर्ण झूठ बोलता है, गुरुदेव, मैं ब्राह्मण हूँ। परशुराम उसकी प्रतिभा देखकर चकित रहते हैं। कर्ण रात दिन तप करता, भूखा प्यासा अभ्यास करता। परशुराम सोचते ये शिष्य अद्वितीय है। परशुराम का श्राप। एक दिन परशुराम कर्ण के गोद में सिर रखकर सो रहे थे। एक कीड़ा कर्ण की जांग काटने लगा। खून बहता है पर कर्ण हिलता भी नहीं, ताकि गुरु न जाके। जब परशुराम को पता चलता है एक ब्राह्मण इतना दुख सहन कर ही नहीं सकता, तू क्षत्रिय है, तूने धोखा दिया है, और श्राप देते हैं, जब जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में तुझे ब्रह्मास्त्र की जरूरत होगी तो तू मंत्र भूल जाएगा। यह श्राप ही आगे चलकर कर्ण के अंत का कारण बना। दुर्योधन से मित्रता और अंगराज की उपाधि। हस्तिनापुर का विशाल राजसभा। अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का चमत्कार दिखा रहा था। कर्ण आगे बढ़कर चुनौती देता है। कर्ण और अर्जुन का पहला सामना। कर्ण,
अर्जुन, ये कोई अद्भुत काम नहीं, इसे मैं भी कर सकता हूँ। भीड़ चकित, पर विदुर, कृप, द्रोण सभी कहते हैं तुम सुत पुत्र हो, राजकुमार अर्जुन को चुनौती नहीं दे सकते। कर्ण के दिल में ज्वाला। तभी दुर्योधन उठकर घोषणा करता है, आज से कर्ण अंग देश का राजा होगा। अब ये किसी भी राजकुमार को चुनौती दे सकता है। सभा में शंख बजते हैं, लोग स्तंभ। कर्ण भावुक, आंखों में आंसू। उसे पहली बार सम्मान मिला था। वह दुर्योधन के चरणों में झुक जाता है। कर्ण, महाराज, आपने मुझे जीवन दिया है। मैं अपना जीवन, रक्त, तन, मन सब आपके लिए अर्पित करता हूँ। यही से जन्म हुई महान मित्रता, अटूट निष्ठा, एक ऐसा बंधन जो मौत से भी आगे जाता है। मित्रता। कर्ण महादानी। क्यों? कर्ण के दान की कथाएं अब विस्तार से प्रत्येक घटना, संवाद और दृश्य के साथ जानेंगे। कर्ण का भी ना न कहना। एक ब्राह्मण अचानक आकर कहता है, मुझे अभी सोने का पर्वत चाहिए। कर्ण राजा है, परंतु इतना सोना कहाँ से लाए? कर्ण मुस्कुराता है, जहाँ कर्ण है वहाँ कमी नहीं। वो अपने खजाने खोल देता है, दान करता है और पर्वत बनाकर सोने का ढेर कर देता है। दुनिया कहती है ऐसा दानी कभी न हुआ न होगा। सुतपुत्र होने पर अपमानित ब्राह्मण को दान। एक बार ब्राह्मण कर्ण को कोस रहा था। सुतपुत्र होकर राजा बना है। कर्ण शांत होकर अपना मुकुट उतारता है। कर्ण, यदि ये मुकुट आपको प्रसन्न कर सकता है तो ये भी ले जाए। ब्राह्मण पिघल जाता है। अपना कवच कुंडल दान करना। इंद्र ब्राह्मण वेश में आते हैं। अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण ने उनके जन्मजात कवच कुंडल मांगने। कर्ण पहचान जाता है, आप इंद्र हैं। इंद्र, हाँ, लेकिन ये मेरे पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए चाहिए। कर्ण मुस्कुराता है, दान देने वाला कभी ना नहीं कह सकता। वो अपने शरीर से कवच कुंडल निकाल कर दे देता है। खून बह रहा था पर चेहरा शांत था। इंद्र भावुक होकर उसे शक्ति अस्त्र देते हैं। तभी से उसका नाम अमर हुआ, महादानी कर्ण। दोस्तों, कर्ण की युवावस्था संघर्षों का तपोवन। समय बहता गया, कर्ण का तेज बढ़ता गया, पर उसके हृदय में एक प्रश्न हमेशा जलता रहता, मैं कौन हूँ? मेरा जन्म क्यों रहस्य में छिपा है? मैं सभी से अलग क्यों हूँ? स्वयं को जानने की जिज्ञासा। कर्ण राधा के पास बैठता है। कर्ण, माता, मुझे एक बात कहो, मैं जन्म में ऐसा क्यों हो? ये कवच और कुंडल या मुझे कहाँ से लाया? राधा स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखती है। बेटा, तुम हमारे पुत्र हो, बस इतना ही जानना पर्याप्त है। लेकिन कर्ण जानता था, माता कुछ छिपा रही हो। रात्रि दर्शन में उसे बार बार सूर्य जैसा तेज दिखाई देता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। दर्शकों, आगे की कहानी हम दूसरे के वीडियो में जानेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कहानी के दूसरे भाग में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को जय श्री राम।